हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये अकेडमी में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं लारावेल ट्यूटोरियल की एक और सीरीज। और यहाँ पे हम लारावेल फॉर बिगिनर देखने वाले हैं इन टोटली इन हिंदी, ताकि आपको पूरी चीजें प्रॉपरली समझ में आए कि क्या होता है लारावेल, किस तरीके से वर्क करता है, उसका इंस्टॉलेशन करना है। ये सारी चीजें हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। सो आज का जो सबसे पहला सेशन है दैट इज अबाउट व्हाट इज लारावेल, इंट्रोडक्शन टू लारावेल। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि एग्जैक्टली लारावेल है क्या। सो लारावेल इज अ फ्री ओपन सोर्स पीएचपी वेब फ्रेमवर्क। देखिए, लारावेल क्या है, तो लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क को आप किस तरीके से समझ सकते हो, तो नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी आप कोई वर्क करते हो तो आप कोड के अंदर जब वर्क करते हो, यानी कि मान लीजिए आप पीएचपी के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आपको सारी चीजें मैन्युअली लिखनी पड़ती है। सारी चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखना पड़ता है, बहुत डीपली कोड लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो लाइक लारावेल और एनी अदर फ्रेमवर्क लाइक कोड इग्नाइटर, या फिर आप जेंड यूज कर रहे हो, या फिर आप कैट पीएचपी यूज कर रहे हो, कोई भी फ्रेमवर्क जब यूज करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एंड क्लासेस होते हैं, जिसका यूज करके आप अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो। तो लारावेल भी वैसा ही क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है टू बिल्ड अ मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। अब देखिए, ये जो लारावेल है ना, वो एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीसी पैटर्न मींस व्हाट, इट इज अ मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर आर्किटेक्चर। जहां पे आप क्या करते हो, आप अपने कोड को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो, जिसके बारे में हम आगे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप एलिगेंट सिंटेक्स लिख सकते हो, डेवलपर फ्रेंडली टूल्स उसके अंदर अवेलेबल है, पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें लारावेल। तो ये वेब डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा फ्रेमवर्क है। अब अगर बात करें की फीचर्स की, कि लारावेल का की फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो ये है कि वो एमवीसी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। तो एमवीसी आर्किटेक्चर क्या है, तो सबसे पहले देखिए, एमवीसी के अंदर क्या होता है, तो वो आपको तीन लेयर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन को डिवाइड कर देता है। सबसे पहला जो लेयर होता है दैट इज अ मॉडल, यानी कि मेरा डेटा लेयर, जहां पे मेरे डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीजें होगी। देन देयर इज अ व्यू, यानी कि आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर क्या होता है, तो आपकी वेबसाइट का जो भी यूआई है ना, वो यूआई प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होगा। एंड द थर्ड वन इज कंट्रोलर। अब कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, तो कंट्रोलर के अंदर बेसिकली आपका लॉजिकल लेयर्स होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी लॉजिकल चीजें होगी ना, वो कहाँ पे होगी, वो आपके कंट्रोलर के ऊपर होगी। तो यहां से आपके लिए क्या हो जाता है, आपको आपकी एप्लीकेशन को अरेंज करना, मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो वो क्या है, जो लारावेल है वो हमें प्रोवाइड करता है इक्विवेलेंट ओआरएम, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होता है, तो नॉर्मली आप डेटाबेस के अंदर सारी क्वेरी लिखते हो, लाइक इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, ये सारी क्वेरी आप मैन्युअली लिखते हो। लेकिन जब हम लारावेल का यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें ओआरएम प्रोवाइड करता है। तो ओआरएम से क्या होता है, आपको इजी टू यूज एक्टिव रिकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। वहां पे इंसर्ट के लिए मेथड बनी हुई है, वहां पे डिलीट के लिए मेथड बनी हुई है, वहां पे अपडेट के लिए मेथड बनी हुई है, वहां पे ज्वाइन के लिए भी मेथड बनी हुई है। इट मीन्स हमें जो भी चीजें डेटाबेस की क्वेरी के थ्रू करना था, अब उसके लिए डिफॉल्ट मेथड रेडी है, मुझे बस उस मेथड का यूज करना है। तो हमारा काम और इजी हो जाता है वहां पे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के ऊपर, कि हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, दैट इज अ राउटिंग सिस्टम। अब देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है लारावेल के अंदर, कि लारावेल के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ राउटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल का नेम अगर abc.php है, तो आप abc.php आपकी यूआरएल के अंदर आएगा। ये क्या करता है, हमें क्लीन सिंपल एपीआई और रूट सिस्टम बिल्ड करने को अलाउ करता है, जिससे हमें इजीली वर्क कर सकते हैं। एक और फीचर है दैट इज अ ब्लेड टेम्पलेट इंजन। अब ब्लेड टेम्पलेट इंजन क्या होता है, तो दिस इज सिमिलर टू अवर HTML, बट ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है लाइट वेट येट पावरफुल टेम्पलेट इंजन टू क्रिएट अ डायनेमिक HTML। अगर मुझे डायनेमिक HTML क्रिएट करना है, तो ये ब्लेड टेम्पलेट इंजन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लारावेल के अंदर। एक और चीज होती है दैट इज आर्टिजन CLI, यानी कि उसकी बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस है,
टू परफॉर्म अ टास्क, लाइक मुझे डेटाबेस को माइग्रेट करना है, मुझे टेस्टिंग करना है, मुझे सीडिंग, सीडिंग यानी कि क्या, अगर आपको मान लीजिए कि कोई डमी डेटा डालना है तो उसके लिए सीडिंग का आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, जो कि लारावेल के अंदर डिफॉल्ट है, जिसको हम आर्टिजन सीएलआई कहते हैं। अब अगर बात करें और फीचर्स की, कि और कौन से की फीचर्स प्रोवाइड करता है लारावेल, तो सिक्योरिटी। देखिए, लारावेल के अंदर आप प्रोटेक्शन है, उसके अंदर एसक्यूएल एसक्यूएल इंजेक्शन के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सीएसआरएफ जो है उसका भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्सेस अटैक से भी हमें लारावेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखिए, लारावेल के अंदर आप यूजर लॉगिन तो सिंपलीफाई करवा सकते हो, लेकिन साथ में अगर आपको रोल्स एंड परमिशन करवाना है तो उसके बेस के ऊपर आप एक्सेस कंट्रोल भी करवा सकते हो। और एक बहुत ही बढ़िया चीज है लारावेल के अंदर, यानी कि अगर मान लीजिए कोई आप ऐसे लार्ज स्केल ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हो, लाइक आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, वहां पे आपके पास आप मल्टी वेंडर एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहां पे एडमिन होगा, वहां पे सेलर होगा, वहां पे यूजर्स होगा। अब ये सारों के रोल्स जो है ना वो डिफरेंस हो गए, लेकिन आप उसे सेम टेबल से मैनेज कर सकते हो। एंड ऑथेंटिकेशन भी बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करता है ये। देन होता है डेटाबेस माइग्रेशन एंड सीडस, जिसके बारे में हमने आगे भी बात की, कि ये क्या करता है, लारावेल हमें डेटाबेस माइग्रेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको हर बार डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक फाइल क्रिएट कर दी जिसको हम नॉर्मली माइग्रेशन बोलेंगे, तो माइग्रेशन के अंदर आप क्या करोगे, तो आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी करोगे। सो नाउ जब आप मूव ऑन कर रहे हो किसी और पीसी के ऊपर, तो आप उसी माइग्रेशन के थ्रू आप वहां पे भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो, और ये आपके लिए आपका काम बहुत ही इजी कर देता है। और आप यहाँ पे आपके डेटाबेस के वर्जन को भी कंट्रोल कर सकते हो, स्कीमा को भी कंट्रोल कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे प्री डिफाइंड टेस्ट डेटा को भी ऐड कर सकते हो। नाउ आगे जाते हैं और की फीचर्स के ऊपर। तो की फीचर एक और है, दैट इज अ क्यू एंड जॉब। आप क्या कर सकते हो, अगर आप मल्टीपल वर्क कर रहे हो तो आप बैकग्राउंड के अंदर रेडिस का यूज करके डेटाबेस और अदर ड्राइवर्स को शेड्यूल कर सकते हो, क्यूज एंड जॉब उसकी क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है लारावेल के अंदर। देन है रेस्टफुल एपीआई सपोर्ट। देखिए, जो हमारा लारावेल है ना वो हमें क्या करता है, रेस्टफुल एपीआई का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रेस्टफुल एपीआई क्या होती है नॉर्मली हमारी, तो हम वहां पे जेसन के अंदर रिस्पॉन्स लेते हैं और एपीआई का राउटिंग क्रिएट करते हैं। जैसे ही कोई, अगर मान लीजिए कि आप एक वेब के ऊपर काम कर रहे हो, आपने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, अब आपको उसकी एप्लीकेशन भी चाहिए, तो आपको उसके लिए एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी, सिक्योर एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लारावेल ये फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। सो दैट इज अ की फीचर्स ऑफ लारावेल। अब आते हैं कि लारावेल क्यों यूज करना चाहिए। देखिए, की फीचर्स के ऊपर से आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें लारावेल का यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। तो लारावेल के अंदर क्या होता है, एक तो आपका डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट हो जाता है, और आपको जो कोडिंग करना है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल हो जाता है, बिकॉज लारावेल ने बिकॉज क्लासेस एंड लाइब्रेरी देके रखी हुई है। नाउ अगर यहाँ पे बात करें तो लारावेल हमें लार्ज इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस लाइक लारावेल ब्रेज, जेटस्ट्रीम, नोवा, ये सारे अवेलेबल है, जिसका भी आप यूज कर सकते हो आगे जाके। देन लारावेल की अगर कम्युनिटी की बात करें तो बहुत ही वास्ट कम्युनिटी है एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है। अगर आप लारावेल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पे ही आपको इतना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि वहां से देख के ही आप सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो। एंड इट इज स्केलेबल एंड सिक्योर। देखिए, अगर आपको लार्ज स्केल ऑफ एप्लीकेशन बनानी है ना, तो अभी लारावेल यूजफुल है। बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर एप्लीकेशन बन सकती है एंड सिक्योर भी है। So that's why we can use a Laravel. So this is what why we can use Laravel. तो ये था हमारा Laravel का बेसिक इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली Laravel होता क्या है, किस लिए हम उसका यूज करते हैं, और आगे आने वाले सेशन के अंदर हम Laravel को कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से हम एमवीसी पैटर्न का यूज करेंगे, ये सारी चीजें भी देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आप लारावेल की आगे की सीरीज देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लारावेल 12 यानी कि लेटेस्ट लारावेल से रिलेटेड सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे लारावेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ।